कभी सोचा है कि एक छोटा सा जादुई बीज पूरी दुनिया के लिए मौत का दरवाजा खोल सकता है? और बादलों के ऊपर शैतानों का एक ऐसा साम्राज्य जहां एक बार इंसान चला जाए वहां से वापस आना नामुमकिन है। क्या कोई इंसान वहां से लौटकर वापस आ सकता है? यही हम जानेंगे जैक द जायंट स्लेयर मूवी का एक्सप्लेनेशन में। ये मूवी 2013 में रिलीज हुआ था। कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटा सा बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम जैक है, जो एक किसान का बेटा है जिसे कहानी पढ़ना बहुत पसंद है। खास तौर पे राजा महाराजाओं की कहानियां जैक को बहुत पसंद आता था। जैक के फादर भी जैक को कहानियां सुनाया करता था। जैक को बहुत सारे कहानियों में एक कहानी बहुत पसंद था जो कि किंग एरिक की कहानी थी। उस कहानी में कुछ साधुओं ने स्वर्ग यानी हेवन का रास्ता ढूंढ रहा था। इसके लिए वो कुछ छोटे छोटे जादुई बीज बनाए और उसको जमीन पे बिखेर दिया। इससे बहुत ही मोटे, बड़े और लंबे लंबे पेड़ उगने लग गए। वो पेड़ बिना रुके बढ़े ही जा रहा था। बहुत ही जल्द वो पेड़ आसमान के बादलों को छू के ऊपर निकल रहा था। साधुओं को लगा इसी पेड़ पे चढ़ के वो लोग स्वर्ग तक पहुंच सकता है, तो सारे साधुओं ने उस पेड़ पे चढ़ने लग गए। लेकिन तब पता चला धरती और स्वर्ग के बीच एक और साम्राज्य है जो कि शैतान का साम्राज्य, जहाँ बहुत बड़े बड़े दानव रहते हैं। तब साधुओं ने इस लंबे लंबे पेड़ पे चढ़ के ऊपर उठने लग गए। तब दानवों ने उस साधुओं को देख लिया और दानव समझ गए ये तो इंसान है और दानव को इंसानी दुनिया का रास्ता मिल गया। तो सारे दानव उस पेड़ से उतरकर जमीन पे आ गए और तबाही मचाने लग गए। यहाँ तक कि इंसानों को जिंदा खाने लग गए। ये सब देख के किंग एरिक बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गए और सारे साधुओं को आदेश दिया कि किसी भी तरह इसी तबाही को रोकना है। तब किंग एरिक की सेना मिलकर एक दानव को मार डाला और सारे साधु मिलकर उस दानव का दिल निकाल लिया और उस दिल पर ब्लैक मैजिक करके एक ताज बनाया। और सबसे हैरान की बात ये है, जब किंग एरिक वो ताज को पहना तो सारे दानव किंग के सामने घुटने टेक दिए। क्यों ना टेकता, क्योंकि वो ताज दानव के दिल से जो बना था। इसके बाद किंग एरिक सारे दानवों को आदेश देता है कि वो अपने साम्राज्य वापस चले जाए। तो सारे दानव अपने साम्राज्य वापस चले जाते हैं। इसके बाद किंग एरिक सारे जादुई बीज अपने पास संभाल कर रख लेता है और जब किंग का डेथ हुआ, किंग के कब्र में वो जादुई बीज और वो जादुई ताज दोनों ही संभाल कर रख दिया जाता है। ये कहानी जैक के फादर हमेशा जैक को सुनाया करता था और साथ ही उस राजा की जो आखिरी पीढ़ी एक महारानी थी, वो अपनी बेटी को हमेशा सुनाया करती थी। इसके बाद हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जैक बड़ा हो चुका था और जैक को बहुत गरीब लड़का दिखाया जाता है। जैक अपने एक लौते घोड़े को भी सेल करने के लिए शहर जा रहा था। शहर जाके देखा वहाँ वही किंग एरिक के स्टोरी को ड्रामा के तौर पे दिखाया जा रहा है। तब जैक भी ड्रामा देखने के लिए चले जाते हैं। वहाँ हमें एक सुंदर सी लड़की को दिखाया जाता है, वो की राजा की बेटी प्रिंसेस इजाबेल थी, जो भेष बदल के किंग एरिक की ड्रामा देखने आई थी। उसी बीच कुछ लड़के क्वीन इजाबेल को छेड़ने लग गए। ये देख के जैक क्वीन इजाबेल को बचाने के लिए आगे आ गए और इसी बीच उन लोगों से जैक एक पंच भी खा लेते हैं और उन लोगों का जैक के साथ थोड़ा कहासुनी भी हो जाता है। अचानक सारे लोग जैक के सामने घुटने टेक देते हैं। जैक सोचता है कि मेरे लिए इतने सारे लोग तो घुटने नहीं टेक सकते, जरूर मेरे पीछे कोई है। जब जैक पीछे मुड़ते हैं तब वो देखते हैं कि शाही दस्ता क्वीन इजाबेल को लेने आया है। क्वीन इजाबेल भी उनके साथ चले जाते हैं। अब हमें लॉर्ड रॉड्रिक को दिखाया जाता है, जिसके साथ किंग क्वीन इजाबेल का शादी तय कर दिया था, जो कि इजाबेल के उम्र के दुगने उम्र का था और इजाबेल को ये शादी बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। अब लॉर्ड रॉड्रिक अपने रूम पे जाते हैं और देखते हैं कि उसका रूम पूरे तहस नहस हो रखा था। चारों ओर सारा सामान बिखरा पड़ा था। इससे साफ पता चल रहा था कि उसके रूम पे कोई आया है और कुछ छानबीन करके कुछ लेके भाग गया है। ये देख के लॉर्ड रॉड्रिक कुछ ढूंढने लग गए और एक गमला में से उसे ताज मिल जाता है। ये वही ताज था जो दानवों के दिल से बना हुआ था, लेकिन बुक से कुछ चीज गायब भी था। तो वो चीज को ढूंढने के लिए लॉर्ड रॉड्रिक आदेश देता है कि पूरे महल की सारी दरवाजा बंद कर दिया जाए ताकि कोई बाहर ना जा पाए। इसी बीच जैक अपने घोड़े सेल करने के लिए वहाँ पहुँच चुका था। तो एक मॉन्क जैक के पास आता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारा घोड़ा चाहिए। जैक बोलते हैं इसके लिए पैसे चाहिए होता है, जो कि मॉन्क के पास नहीं होता। तो वो मॉन्क जैक को कुछ बीज देता है और बीज के बदले घोड़ा मांगता है। जैक बोलता है कि मुझे बीज नहीं, मुझे पैसे चाहिए। पर मॉन्क बोलता है कि ये कोई मामूली बीज नहीं है, ये पूरी सदी को खत्म भी कर सकता है या फिर बचा भी सकता है। तो इस बीज को बहुत ही संभाल के रखना, कभी नहीं खोना, और सबसे जरूरी बात, इस बीज को कभी गीला नहीं होने देना। जैक ये सारे बातें समझ ही रहा था। इसी बीच वो मॉन्क जैक के घोड़ा लेके भाग जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वो मॉन्क पकड़ा भी जाता है और उसे सेना बहुत पीटते हैं, लेकिन वो मॉन्क बिल्कुल नहीं बताता कि बीज कहाँ है। अब जैक उन बीजों को लेके घर आ चुका था। जैक के अंकल उस बीजों को देख के जैक के ऊपर बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगा। बोला, ए तुम क्या किए, पैसे के बदले बीज ले आए? वो मॉन्क तुम्हें बेवकूफ बना के चला गया और तुम्हें पता ही नहीं चला। और जैक के अंकल गुस्से में आके सारा बीज
जमीन पे फेंक देते हैं और वहाँ से चला जाता है। जैक तब एक एक करके बीज उठाने लगता है। इसी बीच एक बीज लकड़ी के सुराख से होके नीचे चला जाता है, जो जैक को पता ही नहीं चला। दूसरी तरफ राजमहल में प्रिंसेस इजाबेल किंग को बोलते हैं, मुझे लॉर्ड रॉड्रिक से शादी नहीं करना, मैं राजगद्दी संभाल सकती हूँ। पर किंग प्रिंसेस इजाबेल की एक नहीं सुनता। इससे इजाबेल गुस्सा हो जाती है और घोड़े लेकर राजमहल से बाहर आ जाता है और भाग जाता है। पर बाहर बहुत ही ज्यादा बारिश होने की वजह से प्रिंसेस इजाबेल को रुकने के लिए एक जगह चाहिए थी। उससे दूर एक लकड़ी का घर दिखाई देता है जो कि जैक का था। इजाबेल उस घर में पहुंचता है और जैक को देख के तुरंत समझ जाता है कि ये लड़का इजाबेल को बचाया था। जैक भी समझ जाता है कि ये और कोई नहीं प्रिंसेस इजाबेल है। तो दोनों बहुत सारी बातें करता है। जैक एक बुक देता है इजाबेल को और बोलता है कि इस बुक के जरिए तुम मुझे याद रखना। इसी बीच बाहर बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही थी और पानी घर के अंदर तक आ गया था और वो बीज जो लकड़ी की सुराख से नीचे गिर गया था उस बीज तक भी पानी पहुंच चुका था और बीज गीला हो गया था। जबकि मॉन्क ने बोला था कि उस बीज को कभी भी गीला नहीं करना। बीज में पानी लगते ही बीज में से बहुत ही मोटा और बड़े पेड़ उगने लग गए। वो पेड़ इतना ज्यादा शक्तिशाली था, जैक के घर को लेकर सीधा आसमान में बादलों को चीर कर ऊपर की तरफ बढ़ने लग गए। जैक की तरह अपने घर से बाहर आ गया था, पर प्रिंसेस इजाबेल घर से बाहर निकल नहीं पाई थी। वो उस घर के साथ उस पेड़ के जरिए बादलों के ऊपर पहुंच गई थी। अगली सुबह जब जैक होश आता है तब जैक के सामने प्रिंसेस इजाबेल के फादर किंग खड़े थे और वहाँ एक बहुत ही बड़ा विशाल आकृति का पेड़ था जो सीधा आसमान को छू रहा था और कहाँ खत्म हो रहा था उसका कोई पता नहीं चल रहा था। तो जैक सारी घटना बोलता है कि ये पेड़ मेरे पूरे घर को लेके आसमान में चला गया और उस घर में प्रिंसेस इजाबेल अटक के रह गई। तब किंग आदेश देता है कि उसकी बेटी को बचा के लेके आओ। तब लॉर्ड रॉड्रिक बोलता है कि वो मेरी होने वाली वाइफ है, मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ, मैं जाऊंगा उसे लेने। जैक बोलता है कि मेरे घर में ये सब हुआ तो मैं भी जाऊंगा प्रिंसेस इजाबेल को लेने। तो लॉर्ड रॉड्रिक, राजा के कुछ सेना और जैक उस पेड़ पे चढ़ने लगता है प्रिंसेस इजाबेल को वापस लेने के लिए। और लॉर्ड रॉड्रिक सारे श्रेय खुद पे लेना चाहता था, इसलिए जानबूझ के रास्ते में राजा के कुछ सैनिकों की रस्सी काट देता है। इससे उस सैनिकों की उसी जगह मौत हो जाता है। आखिरकार कुछ गिने चुने सैनिक लॉर्ड रॉड्रिक और जैक उस जगह पहुंच जाता है। वो लोग पहुंच के बहुत ही हैरान था कि जमीन और स्वर्ग के बीच ऐसी भी जगह हो सकता है। इसका मतलब लोक कथा सही था। लॉर्ड रॉड्रिक जैक से वो बीज मांगता है, लेकिन जैक देना नहीं चाहता था। तो लॉर्ड रॉड्रिक जैक को डराता है, मार देने की धमकी देता है। इससे जैक डर के सारा बीज लॉर्ड रॉड्रिक को दे देता है, लेकिन चुपके से एक बीज अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो सब 3-3 हिस्से में बांट के इजाबेल को ढूंढने लगता है। इसी बीच जैक को वो बुक मिलता है जो जैक इजाबेल को दिया था। इससे जैक को पता चलता है कि इजाबेल अभी मरी नहीं। जैक के टीम में था जैक, एल्मिनोट जो कि किंग का होनहार सिपाही था, और एल्मिनोट के एक साथी। तीनों मिलके जब इजाबेल को ढूंढ रहा था तभी वो तीनों एक तालाब में पाँव देता है और एक जाल में बंदी होके तीनों लटक जाता है। तीनों उस जाल में से छुड़ाने की कोशिश करता है और तीनों वहाँ से गिर जाता है। इसी बीच उन लोगों के पीछे एक बहुत ही बड़ा दानव आके खड़ा हो जाता है। उसको देख के जैक तालाब के पानी में खुद को छुपा लेता है और एल्मिनोट भी छुप जाते हैं, लेकिन उसके साथी को दानव पकड़ लेते हैं। तब एल्मिनोट उसके साथी को बचाने के लिए दानव के सामने आ जाता है। दानव तब एल्मिनोट और उसके साथी को लेके वहाँ से चले जाते हैं। जैक तालाब के पानी में छुप के ये सब कुछ देख रहा था। जैक भी तब दानव के पीछे पीछे जाता है, क्योंकि जैक को पता था अब एल्मिनोट और उसके साथी को जहाँ लेके जा रहा है वहाँ इजाबेल भी हो सकता है और जैक को हर हालत में इजाबेल को ढूंढना था। दूसरी तरफ हमें लॉर्ड रॉड्रिक और उसके 2 साथी को दिखाया जाता है। उसमें से एक को लॉर्ड रॉड्रिक धक्का दे के ऊपर से नीचे फेंक देता है और वहाँ मार डालता है, क्योंकि वो शाही दस्ता का आदमी था और रॉड्रिक नहीं चाहता था कि शाही दस्ता का कोई भी आदमी उसके साथ रहे। इसी बीच वहाँ एक दानव आ जाता है और रॉड्रिक के साथी को जिंदा खा लेता है। वो दानव रॉड्रिक को भी खाने वाला था। उसी टाइम रॉड्रिक अपने बैग में से वो ताज निकाल के पहन लेता है। ये वही ताज था जो कि दानवों के दिल से बना था। ये देख के दानव रॉड्रिक के सामने घुटने टेक देता है। रॉड्रिक अब दानवों के साथ उसके महल में पहुंचता है, जहाँ इजाबेल भी था और एल्मिनोट भी बंदी था। वहाँ हमें दानव का राजा को दिखाया जाता है जिसका 2 सर था, और 2 सर वाले दानव को सब अपना राजा भी मानते थे। लेकिन अब लॉर्ड रॉड्रिक को सब अपना राजा मानने लग गए थे, क्योंकि लॉर्ड रॉड्रिक के पास वो ताज था और वो ताज दानवों का दिल से बना था। उस ताज को देख के दानव का दिल धड़कने लग जाता था, इसलिए सब उसके सामने घुटने टेक दे रहा था। अब लॉर्ड रॉड्रिक वो 2 सर वाली दानव के सिर में पैर रख के सिंहासन में जाके बैठ जाता है और सबको अपने सामने घुटने टेकने बोलता है और बोलता है कि कल सुबह हम सब धरती में जाएंगे, तुम सब वहाँ
बहुत ही तबाही मचा देना, सारे इंसानों को मार डालना और वहाँ हम राज करेंगे। ये सुन के दानव भी खुश हो जाता है क्योंकि वो लोग भी धरती में जाना चाहता था और इंसानों को जिंदा निगलना चाहता था। ये सुन के इजाबेल और एल्मिनोर भी डर जाता है और उसे रॉड्रिक के असली मकसद पता चल जाता है। इजाबेल और एल्मिनोर बहुत सारे दानवों के बीच बंदी अवस्था में थे। उसमें से एक दानव एल्मिनोर और इजाबेल को ले जाता है किचन में खाना बनाने के लिए। वो दानव एल्मिनोर को एक पेस्ट्री शीट में लपेट देता है। इसी बीच जैक वहाँ पहुँच जाता है और एक तलवार लेके सीधा दानवों के पीठ में घुसा देता है। दानव दर्द से छटपटाता है और दीवारों से टकरा जाता है। इससे वो चाकू और भी ज्यादा अंदर घुस जाता है दानव के शरीर में। इससे वो दानव वहाँ ही मर जाता है। अब जैक, एल्मिनोर और इजाबेल वहाँ से भाग निकलता है। लॉर्ड रॉड्रिक को भी पता चल गया था कि वो लोग वहाँ से भाग गया है। लॉर्ड रॉड्रिक को पता था कि जरूर वो लोग धरती में पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो लॉर्ड रॉड्रिक एक दानव को आदेश दिया कि जहाँ से हम आए थे उस जगह को पहरा देने के लिए। जब एल्मिनोर, जैक और इजाबेल धरती पर जाने की रास्ता तक पहुँचता है तब देखता है कि वहाँ बहुत ही बड़ा दानव सोया हुआ है। अब जैक चालाक से एक मधुमक्खी का ढेर उस दानव के मुंह पर छोड़ देता है। बहुत सारे मधुमक्खी एक साथ दानव के शरीर पे काटने लग जाता है और दर्द के मारे दानव छटपटाने लगता है और डिसबैलेंस होके ऊपर से नीचे धरती में गिर जाता है। धरती में किंग बहुत ही ज्यादा परेशान था अपनी बेटी के लिए। वहाँ वो दानव को ऊपर से गिरता देख ये समझ जाता है कि दानव आप ऊपर से धरती में आने की कोशिश कर रहा है। राजा को भी पता था कि अगर दानव धरती में आ जाए तो चारों ओर तबाही मच जाएगा। तो राजा ना चाहते हुए भी पेड़ काटने का आदेश दे देता है। अब वहाँ ऊपर एल्मिनोर बोलता है जैक और इसाबेल को धरती तक जाने के लिए और एल्मिनोर वहाँ ही रुक जाता है क्योंकि वो लॉर्ड रॉड्रिक को रोकना चाहता है किसी भी हाल में। जैक और इसाबेल नीचे आने लगता है। इसी बीच रॉड्रिक भी सारे दानव को लेके नीचे आने की तैयारी कर रहा था, लेकिन एल्मिनोर बहुत ही चालाकी से लॉर्ड रॉड्रिक को मार डालता है और खुद भी उस ट्री के जरिए नीचे आने लगता है। लेकिन धरती पे राजा के आदेश में वो ट्री तब तक कट चुका था। इस वजह से जैक, इजाबेल और एल्मिनोर तीनों ही बहुत ही तेजी से उस ट्री को पकड़ के नीचे गिरने लगता है और आखिरकार वो तीनों बच जाता है। राजा अपने बेटी इजाबेल को देख के बहुत ही ज्यादा खुश होता है और अपने बेटी को गले से लगा लेता है। लेकिन किंग को नहीं पता था कि जैक और इजाबेल एक दूसरे को पसंद करने लग गए। जैक इसाबेल को गुड बाय बोल के वहाँ से चला जाता है क्योंकि जैक एक आम लड़का था। उधर दानव की हेड को वो ताज मिल जाता है और वो पहन लेता है। सारे दानव उसको अपने हेड मान लेता है, लेकिन वो लोग नीचे नहीं आ पाता क्योंकि राजा ने पेड़ काट दिया था। तभी उसे वो छोटा सा थैली मिलता है जिसमें वो बीज था। तभी वो दानव बीज को फेंक देता है और पानी डाल देता है। इससे बहुत ही बड़ा बड़ा पेड़ उगने लगता है और दानव उस पेड़ को जमीन की तरफ कर देता है। इससे वो पेड़ तेजी से जमीन की तरफ बढ़ने लगता है। इधर जैक अपने घोड़े पे घर जा रहा था और वो देखता है कि वो जादुई पेड़ फिर से जमीन की तरफ बढ़ रहा है। जैक ये बात किंग को बताने के लिए तेज से महल की तरफ भागता है, लेकिन तब तक दानव धरती तक पहुंच चुका था और चारों ओर तबाही मचा रहा था। अब किंग, इजाबेल और सारे सेना मिलके पैलेस की तरफ भाग रहा था क्योंकि वो ही एक सेफ जगह है जहाँ से दानवों से बचा जा सकता है। जल्दी जल्दी में सभी पैलेस तक पहुँच जाता है, लेकिन जैक पीछे रह जाता है। पैलेस में जाने वाली पुल एल्मिनोर और बाकी सेना मिलके बंद करने ही वाला था। उस टाइम जैक किसी भी तरह पैलेस तक पहुंच जाता है, लेकिन तब दानव के राजा, 2 सर वाली दानव, उस लकड़ी की ब्रिज को पकड़ लेता है और बंद होने से रोकता है। तब राजा आदेश देता है कि दानव पे तीरों का बरसात किया जाए। तो सभी सेना दानव पे तीरों का बरसात कर देता है। इससे वो 2 सर वाली दानव नीचे गिर जाता है और राजा के सेनाओं नीचे पानी में आग लगा देता है। इससे वो दानव जलने लगता है, लेकिन वो अपना रास्ता बदल लेता है। पानी के नीचे से ही वो दूसरे रास्ता से पैलेस की ओर जाने लगता है। दूसरी तरफ किंग जैक और इजाबेल को बोलता है कि तुम दोनों सुरंग से दूसरे रियासत की तरफ जाओ और उन्हें आगाह करो कि वो लोग सेना तैयार करवा ले। अब जैक और इजाबेल मिशन के लिए निकल पड़े थे। दूसरी तरफ एल्मिनोर और उसके बाकी साथियों मिलके पैलेस की डोर बंद करने की कोशिश कर रहा था और सारे दानव किसी भी तरह उस डोर को बंद होने से रोक रहा था। दूसरी तरफ जब जैक और इसाबेल महल के अंदर से जा रहा था, उसके सामने 2 सर वाली दानव आ जाता है। वो दानव जैक को पकड़ के खाने ही वाला था। उस टाइम जैक छुपा के जो जादुई बीज एक अपने पास रख लिया था वो दानव के मुंह पे डाल देता है और कुछ ही सेकंड में दानव के मुंह के अंदर से वो जादुई पेड़ उगने लगता है और दानव वहाँ फट के बिखर जाता है और बड़ा सा पेड़ पैलेस के अंदर से निकल के आसमान की तरफ बढ़ने लगता है। अब उस दानव के कटा हुआ हाथ जैक के पास आके गिरता है। उस हाथ में दानव का वो ताश था जो कि जादुई ताश था और दानव के दिल से बना था। दूसरी तरफ सारे दानव पैलेस के
अंदर आ जाता है। एक तरफ सारे दानव खड़े थे, दूसरी तरफ किंग और उसके सेना एल्मिनोट खड़े थे। मौत बिल्कुल उनके सामने ही खड़ा था। अचानक सारे दानव घुटने टेक देता है। किंग और एल्मिनोट सोच में पड़ जाता है कि ये कैसे हुआ। फिर पीछे मुड़ के देखता है कि जैक वो ताज अपने सर पर पहन लिया था और सबको आदेश देता है कि तुम सब अपने घर वापस चले जाओ। और क्या, सारे दानव अपने घर वापस चले जाते हैं। किंग के आदेश पे सारे पेड़ काट दिया जाता है। इसके बाद जैक और इजाबेल का शादी भी हो जाता है और उनके 2 बच्चे भी होते हैं। और जैक उनके 2 बच्चे को इसी किंग की स्टोरी सुनाया करता है, जैसे जैक को उसके फादर सुनाया करता था। जैक के बच्चे उसे पूछता है कि वो ताज अभी कहाँ है। जैक बोलता है कि उस ताज को अभी बहुत ही खूबसूरत बना दिया गया और म्यूजियम में सजा के रख दिया गया। दूर दूर से लोग आते हैं और उस ताज को देखते हैं, लेकिन उस ताज के पीछे का असली रहस्य किसी को नहीं पता। इसी के साथ इस मूवी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।